हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज पर मनाया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। भारतीय सेना, हिमाचल पुलिस, होमगार्ड के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स द्वारा परेड निकाली गई। इसके बाद विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकाली गई। विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिसमें सिरमौर के सिंगटू नृत्य, हरियाणा सांस्कृतिक केंद्र की प्रस्तुति व पहाड़ी नाटी आकर्षण का केंद्र रही। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी व कहा कि आज देश ने अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। देश को 2028 तक निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ रहा है। हिमाचल देवभूमि है। उन्होंने कहा कि बढ़ते नशे को रोकने के लिए प्रयास करने आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हें उम्मीद है कि इस लक्ष्य को इस वर्ष हासिल कर भारत टीबी मुक्त होगा। वहीं प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि 75 वर्ष पूर्व जिस भारत की परिकल्पना का सपना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, वह धीरे धीरे पूरा हो रही है। नए भारत का निर्माण उनके कार्यक्रम और नीतियों से हो रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पूर्व सैनिक टुकड़ी कैप्टन रमेश परमार के नेतृत्व में गर्व के साथ सीने में शौर्य की मेडल दर्शाते हुए जोशो खरोश के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। अब हमारे सामने डाक विभाग हिमाचल प्रदेश की डाक पत्र वाहकों की टुकड़ी मंच की ओर अग्रसर हो रही है। सीपीएमजी हिमाचल नौसेना और एयर विंग शामिल है। दीक्षित ठाकुर की अगुवाई में सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। एनसीसी का ये महिला विंग हर एक चुनौती का सामना। जो ये मौसम है ये भी आज बहुत ही खुशनुमा, हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए। प्रबंधन प्राधिकरण शिमला का मुख्य कार्य आपदा के समय विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना तथा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर आम जनता को जागरूक करना है। सोलर प्रोजेक्ट गांव समूह जिला बिलासपुर को दर्शाया गया है। गत वर्ष में वर्तमान सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को झांकी में दर्शाया गया है। राज्य सरकार दूर दराज देश का 75वां गणतंत्र दिवस है। इस दिन ही भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता मिली थी। मैं समझ रहा हूं कि इस 75 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति किया है और आज मैं समझ रहा हूं कि 5वीं अर्थव्यवस्था इस देश की पूरे विश्व में है। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से देश के लोग जुट करके कार्य कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि हम 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, भारत निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम सभी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश 1971 में जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था 25 जनवरी को, कल वह पूर्ण हुआ है। यहाँ के शासन ने उसको मनाया भी है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों की तरह से ही प्रगति करता चला जा रहा है और आगे भी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करके हिमाचल प्रदेश की बहादुरी के लिए कार्य करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं से इस बात का आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आग्रह करना चाहता हूं कि यह देवभूमि है। इस देवभूमि में किसी भी प्रकार का नशे का उपयोग न हो, इसमें सभी लोगों को ध्यान दे करके स्वयं अगुवाई करनी चाहिए। साथ ही जो टीबी मुक्त भारत करने की बात है, 2025 तक पूरे देश से टीबी मुक्त भारत को करने की बात है। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश जिस प्रगति की तरफ चल रहा है वह इस वर्ष ही पूरी तौर पर टीबी मुक्त हो जाएगा और एक स्थान पूरे देश में रखेगा।
आज के संदर्भ में मैं देशवासियों के साथ ही हिमाचल प्रदेश वासियों को भी शुभकामना देता हूं कि वह हिमाचल की प्रगति के लिए उत्तरोत्तर अपने स्तर से जागृत करें लोगों को, लगाएं लोगों को और हर दृष्टि से 75वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 वर्ष पहले जो सपना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सोचा था, आज उसकी परिकल्पना पूरी हो रही है। धीरे धीरे देश तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है और एक नए भारत का निर्माण जो उनकी नीतियां और कार्यक्रम के द्वारा सोचा गया था, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।